पहले सुन लो बेटा, जो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑसिलेशन होते हैं, एक ऑलवेज तुम्हारा माइंड में एक डाउट होती है कि हमने बोल दिया कि एक इक्वेशन से जैसे y दैट इज a sin ओमेगा t, दूसरा a y1 a y2 b cos ओमेगा t, ये चीज। फिर ये जो y हुआ y1 प्लस y2 a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी, ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, SHM है, ये भी SHM है। ये बताने के बाद हम तुमको ये भी बता देंगे सेम टॉपिक 12th क्लास में कहाँ दिया है और किस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। ये वाला है तुम्हारे बुक में भी दिया थ्योरी के अंदर में। तो ये साइन ओमेगा टी देखो सेकंड पेज आई थी, है ना, सेकंड पेज, सेकंड और थर्ड पेज हुआ, कौन सा होता है? तो थर्ड पेज में, ठीक है। और एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट होता है बिगिनिंग की तरफ। ओके, तो y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अभी जो हुआ, ठीक है, पहले सुन लो, ठीक है। तो ये वाला ये पूछेगा कि कोई भी इक्वेशंस दे दिया, जैसे साइन ओमेगा टी दे दिया प्लस कॉस ओमेगा टी, क्या है, पीरियोडिक होगी, हार्मोनिक होगी, सिंपल हार्मोनिक होगी, होगा तो इसका पीरियड बताओ। जैसे जेईई मेंस में भी आता है, इसमें भी आता है। बेटा और टाइम को वेस्ट मत करो, बुक देख देखो, जब हमारा हो जाएगा बुक को पढ़ो, फिर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा बोर्ड में आके, पहले सुन लो, ठीक है। पहले माइंड को डिसाइड करो कि एनसीईआरटी में टॉपिक दिया वो हमको सुनना है, कुछ करे और नहीं कर पाए, एटलीस्ट एक बुक तो अच्छे से पढ़ ले, उसके अंदर लिखा क्या, इसमें सबका डाउट होता है। अच्छा, तो ये चीज सिंपल हार्मोनिक मोशन हुआ। सिंपल हार्मोनिक मोशंस के लिए क्या होता है कि आइदर वो साइन नहीं तो कोसाइन को फॉलो करो, दैट मींस दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं तो अभी हम उसको बोलेंगे एसएचएम मेथड। उसके लिए हम लोग का थोड़ा 10th क्लास का थ्योरी की जरूरत है, ट्रिगोनोमेट्री की, और थोड़ा 11th क्लास के मैथ की जरूरत है। ओके, तो पहले देखो, लिखने का कोई जरूरत नहीं। कोई भी चीज जब बोर्ड में टीचर पढ़ाते हैं और तुम लोग लिखने का कोशिश करते हो तो क्या होगा कि तुम सीख कभी नहीं पाओगे, समझ लो। उसके बाद तुम्हें टीचर जैसे बनना है, टीचर का जैसे बोलना और अच्छा बोलना है। तुम बोर्ड में आके बोलो, फिर नहीं बोल पा रहा फिर बताइए, हम बता दिया ना अभी, ए और बी तुमने ऐसे लिया। तो ये वाला क्या हुआ, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कभी कभार एनसीईआरटी में डायरेक्ट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे देते हैं, तो बच्चे सोचते हैं आया कहां से। तो तब एनसीईआरटी में तो ऐसा नहीं लिखेगा, बिकॉज 10 में तो बता चुके हैं, क्यों बोलेंगे 11th क्लास में, तुम लोग कोई पता है नहीं, तुम कोई दूसरी बुक ढूंढने लग जाओगे। बिकॉज एनसीईआरटी 9, 10, 11, 12 और उसी तरीके से रेफर किया जाता है। 12th क्लास में बोलेगा यहाँ रेफर कर, इस जगह में बोलेगा तो 10th क्लास को रेफर कर, ये चीज। आज मान लो कि इसको हम लोग थीटा बोलते हैं, और तुम लोग जानते हो जो ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन डी, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, कुछ भी बोले। तो अभी ये जो यहाँ पे मान लो थीटा हमने बोला, तो यहाँ पे एक थीटा दिया मैंने और कुछ और एक थीटा ले लिया, ओके, एंगल, ओके, ये अभी के बीच में। तो नहीं तो इसको फाइव बोल दिया, ठीक है, फाइव बोल दिया। तो अभी इस केस में क्या चीज आ रहा है, देखो, जो साइन फाइव इक्वल्स टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, cos phi equals to b upon under root a square plus b square। एनसीईआरटी के हर चीज तुम लोग को समझ में आएगा जब तुम घर से पढ़ के आओ, उस चीज को समझ में आया नहीं आए, फिर टीचर से डाउट पूछो। जब टीचर एक्सप्रेशन करते हैं तब एनसीईआरटी को बंद कर दो, फिर दोबारा पढ़ो। इसलिए अभी एनसीईआरटी बंद कर दो। पढ़ाई का जो लेवल होता है ना, कम हो जाता है, बहुत मेहनत करते हो लेकिन नंबर नहीं आते, क्यों, उसके चक्कर।
पहले पढ़ लेते, बुक देखने का टाइम वहां पे था, पढ़ाने के बाद यहाँ से जैसे ही तुम्हारा डाउट होगा तुरंत पूछोगे, बिकॉज एनसीईआरटी में एक डायरेक्शन में बताएंगे, हम लोग 4 डायरेक्शन से बता देंगे, उस चारों में से देखोगे एक चीज उसमें दिया है, मतलब क्वेश्चन चेंज होकर भी आ सकते, इसके मतलब आज मैं बोलो इसको ए लो इसको भी लो, तुम्हारा मन में डाउट होगा इसको भी लो इसको ए लो, जैसे बहुत सारी चीज होंगी, तो इसका मतलब हम जो करा रहे इससे तो नहीं होगा, ठीक है ना बेटा, तुमको दिमाग अप्लाई करना है कि सर ने यहाँ पे लिया यहाँ पे भी लिया तो भी लो, कोई मुश्किल नहीं, एक क्वेश्चन। तो अभी हम मान लो कि देखो इसको चेंज करना चाहते हैं, तो हम लोग के पास साइन कोसाइन को कंबाइन करने के लिए कुछ फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला ही होता है साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स, माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस, पहले मालूम होना चाहिए। ये तुम्हारा फिजिक्स का बिगिनिंग वाले चैप्टर में ये सब फॉर्मूला दिया हुआ बुक के पीछे मेंशन भी कर दी, कॉस एक्स प्लस वाई तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा, यही तो फॉर्मूला का हेल्प हम लोग को लेना है, तभी हम इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन में चेंज कर सकते। तो इसके लिए हमने देखो ये वाला टर्म चाहिए ना, तो हमने इस जगह पे अंडर रूट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिया, अभी बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है कॉस ओमेगा टी है, ठीक है ना। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ, तो साइन फाई है, साइन ओमेगा टी है, ये वाला कॉस फाई है, कॉस ओमेगा टी है, ठीक है ना। तो ये किस पैटर्न में आ रहा है, इसमें बीच में प्लस है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव। पहले देखो ये चीज क्लियर हो रहा है कि नहीं, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो क्या होता है कॉस ए माइनस, तो इसका मतलब हम लोग इसको किस में चेंज कर दिया, एक कोसाइन फंक्शन में चेंज कर दिया, दैट मीन्स ये वाला भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, लेकिन इसके एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएंगे जब दोनों चीज एक साथ मिक्स हो जाएंगे। जैसे एक एग्जाम मान लो अकेला कर लो, तुम्हारे साथ दोस्त भी मिल जाएंगे, तो थोड़ा तो चेंज हो जाएगा ना, तो इसका एम्पलीट्यूड इतना होगा अंडर रूट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये तुम लोग जानते हो इसको क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस। फेज का वैल्यू कितनी होगी दैट वी शुड नो। तो फेज का वैल्यू देखो साइन फाई अपॉन कॉस फाई, डिवाइड कर दोगे, ये डिवाइड कर लो तो ये वाला काट जाएगा, ए अपॉन बी हो जाएगा, तो tan फाई इक्वल्स टू ए अपॉन बी, फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स ए अपॉन बी, ये चीज होगा। फिर पढ़ते पढ़ते कोई बच्चे मतलब जैसे ये वाला हो गया, फिर घर पहुंच गया, पूछा सर हमारा बुक में ना फाई का वैल्यू बी बाई ए दिया है सर, इसीलिए आपका जो आपने बताया था समझ में नहीं आया, और हम लोग जान पूछ के वही करते हैं। ये जो था आज फिर हम लोग बोलेंगे भाई तुम मान लो इसको ए ले लेते, इसको बी लेते, यहाँ पे ए लेते और इसको फाई बोलते, तो अभी भी तुम्हारा वो आंसर आता। लेकिन क्या ये चीज होता, चेंजेस होता, ओके चेंजेस होता, ओके वो क्या चेंज होता, मान लो इस तरीका से हम लिया तो हमने इस तरीका से ले लिया, ओके तब हम लोग का क्या होगा, एज इट इज जो है हम लोग के इस जगह पे जो है साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, इसको तो हमने अभी नहीं लिखा ना, ओके तो इस जगह पे साइन फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, बी अपॉन अंडर रूट के अंदर, पूरा नहीं लिख रहा हूं, इन खत्म हो जाए, कॉस फाई बी क्या ए के अंदर
ये चीज हुआ, ठीक है। ठीक ठीक से सुनोगे, बार बार तुम लोग से कह रहा हूं, पहले एनसीईआरटी बुक को घर में पढ़ो। 90% नहीं आता है तो 10% तो आता ही, फिर उसके बाद उसको समझ लो, उस पर दोबारा पढ़ो। नहीं तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, कंपटीशन का क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, कब आता है कब आता है पता होना चाहिए, ये चीज। तो अभी जब हमने इस पे करेंगे तो इसको हमने क्या लिख देंगे, cos फाई लिखेंगे ना, इसको क्या लिखेंगे, sin फाई लिखेंगे। तो देखो ट्रायंगल हम इस तरीके से ले रहे हैं, पहले ए लिया था, अभी बी लेता हूं, यहां पे ए लेता हूं, ठीक है ना। तो उस केस पे देखोगे साइन फाई की बात जो आ रहा है, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस फाई का वैल्यूज जो आता है ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर इस इक्वेशन को हम ले रहे हैं, वाई लिख के उधर पे दिखाई दे रहा है। ये जो इस इक्वेशन को लिखेंगे तो क्या होगा, ये जब ए प्लस बी है ना, वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएंगे, ये वाला कॉस ओमेगा, कॉस फाई साइन ओमेगा टी प्लस साइन फाई कॉस ओमेगा टी। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई आ गया ना। तो यहाँ पे फाई पॉजिटिव वाला होगा, ये क्या है लीडिंग है और वो क्या लैगिंग। यहाँ पे माइनस में आ रहा है, यहाँ पे प्लस में आ रहा है, ठीक ठीक से समझना, बिकॉज जो चीज मैं बोल रहा हूँ इसके बाद 12th क्लास का शुरुआत होती है, ये अच्छे से नहीं समझ में आए तो मुश्किल पड़ता है। तो देखो ये वाला साइन में आया, वाला कॉस में आया, ये इसका एम्पलीट्यूड हुई, लेकिन फाई का वैल्यूज क्या होगा, tan फाई इक्वल्स टू साइन ऊपर गया बी अपॉन ए, तो फाई इक्वल्स टू फाई जो है ना, ये वाला था ना tan इनवर्स बी अपॉन ए। नेचुरल एक डाउट होती है, सर मैं tan कॉस में करूं साइन में करूं, तो हम लोग बोलते किसी में भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठीक से लिख लेना, कॉस में होगा तो तुम्हारा क्या होगा माइनस में आएगा, साइन में होगा तो प्लस में आएगा, इस तरीके से। ओके सर आपने ये भी लेके बताया था एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी में तो है थ्योरी में, लेकिन एनसीईआरटी में ये दिया है साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, कहां पे दिया सर एग्जांपल में। सर कैसे करेंगे, मेरे को बहुत डाउट हो रही है सर, बहुत टेंशन हो रही है भाई। यहाँ पे कितनी है 1, यहाँ कितनी है 1, 1 का स्क्वायर कितना हुआ √2, तो किससे इंटू करोगे √2 से, ठीक है ना। जब कॉन्सेप्ट नहीं है तो यहां पे तो गया, फिर 12 में भी कैसे जाओगे, मैंने इसलिए 12th क्लास का बुक लिखा है, इसके बाद 12th क्लास का शुरू होगी, वहां पे जाके तब तुम्हें पता चले साइन कॉस का मतलब क्या होता है, यहां पे नहीं पता चलेगा, वो क्लियर होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, यहां पे नहीं होगा। अच्छा ओके, अभी हम तुमको बताएंगे। तो ये वाला बात है, से √2 हुआ, हमारा मर्जी है 1/√2 का वैल्यू हम जानते हैं, साइन 45 भी होती है, कॉस 45 भी होती है, और बड़े बड़े बच्चे 45 को 45 नहीं कहते, π/4 कहते हैं, कि π/180 कहते हैं, है ना। अच्छा तो cos π/4 साइन ओमेगा टी साइन π/4 cos ओमेगा टी, तो √2 क्या होगा साइन ओमेगा टी माइनस π/4 होगी, तो एम्पलीट्यूड तो √2 हो गया 1.414। √2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ओके। जब अल्टरनेटिंग करंट पढ़ोगे तो √2 बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है,
तो ये हो गया, ये वाला क्या है, लैगिंग फेज हुआ। और मैं इसको कॉज में चेंज कर देता तो लीडिंग हो जाता। सर इसका मतलब क्या होता है वो भी हम तुमको बता देते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट का नाम सुने होंगे। पंखा है, उसमें से कैपेसिटर निकाल लो तो पंखा चलने वाला नहीं है। ट्यूबलाइट को स्विच ऑन कर दो, बल्ब का स्विच ऑन करो, बल्ब जल गया। जैसे ऐसा होता है, बल्ब कैसे होते हैं बेटा, इसका आंसर आता है यस सर। और ट्यूबलाइट में जैसे स्विच ऑन किया, सर आता है, सर एक मिनट, सर एक मिनट, तो क्या लैगिंग है। कैपेसिटर निकाल के रख दे तो फैन चलने वाला नहीं है, उसको लगा के रख दे तो पहले से वो क्या करता है, चार्ज को होल्ड करके रख देते हैं। कैपेसिटर इज लीडिंग। वो जो ट्यूबलाइट होती है ना, वहां पे इंडक्टर होती है, एक होता है कैपेसिटर, एक होता है इंडक्टर, एक होता है रेजिस्टर। रेजिस्टर इन फेज, बल्ब रेजिस्टर ओनली। तो बल्ब का क्या कॉस्ट होती है, 10 रुपया में मिल जाएगी, ट्यूबलाइट मिलेगी। वो बहुत सारे सिस्टम है, इंडक्टर है, ठीक है। तो फाई की वैल्यू 0 रेजिस्टर में, फाई का वैल्यू +π/4 कैपेसिटर में, -π/4 ट्यूबलाइट में। जैसे पढ़ने ना, ये देखो डरा नहीं रहो, सेम क्वेश्चन देखिए, सुनिए बेटा, बात तो सुनिए, बात सही सुनिए। अच्छा देखिए, मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, इसके आंसर तुम लोग बताइएगा है। ये देखो लिखा है y1 = कोहेरेंट सोर्सेज लाइट। क्या लिखा है इसमें, मैं सुनाता हूं, बाद में तुम लोग खुद भी सुन सकते हो घर में जाके। y1 = a cos ωt, y2 = a cos ωt, दोनों दिया, y1 + y2 लिखा। फिर उसके बाद दूसरे केस, ये देखो एक चीज और है जो तुम्हारा पेज नंबर 12 क्लास में दिया, देखो 361 में, इधर देखो, इधर y1 = a cos ωt लिखा ना। और फिर देखो y2 = a cos ωt + phi, y = y1 + y2 आ रहा है ना। फिर देखो इसको जोड़ दिया, इंटेंसिटी की बात आ रहा है ना। फिर तुम देखो ऑल्टरनेटिंग करंट वाले में, हाँ दोनों फिजिक्स है, स्पेलिंग दोनों का सेम है। इसका वैलेंसी 1 है, वैलेंसी 2 है, एक वॉल्यूम 1 एक वॉल्यूम 2। कोई बात नहीं है, सब भूला जाता है बेटा, कोई डरने वाला बात नहीं होती। हाथी देख के कोई डर के तो नहीं, टाइगर देख के नो। टाइगर मतलब प्लास्टिक वाला बोलो, प्लास्टिक वाला बोल रहे तो उसको क्या बोलते हैं, प्लेइंग टाइगर। अच्छा ओके 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 ओके, थोड़ी सी और बताया जाएगा। अच्छा नो टॉकिंग, नो टॉकिंग, तो अभी तुम्हें बताया जाएगा। ये देखो इसमें क्या है, इसमें देखो लिखा है Q = QM sin ωt + phi। Q मतलब चार्ज, QM sin ωt + phi लिखा है ना। उसमें देखोगे ये जो दिया, देखो एक चीज और है इसमें, फेजर डायग्राम एलसीएम सर्किट में दिया है। अच्छा ओके 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 बताते हैं। ये देखो I = I0 sin ωt + π/2 + π/2, ठीक है ना। जब कैपेसिटर की बात चले, इंडक्टर में चलेगा -π/2। फिर तुम ये भी जानते हो बेटा, कोई भी चीज होगा, इलेक्ट्रिसिटी और वेव्स में क्या फर्क है बताइए। इलेक्ट्रिसिटी में भी इलेक्ट्रिकल वेव जाएंगे, एसी वेव्स भी जाएगी। तो तुम पहले से एज्यूम कर लोगे कि मेरे को समझ में नहीं है तो कैसे आ जाएंगे बताओ। साइंस है, हर दिन न्यू न्यू चीज सीखना है, शांति से सीखना है। क्या सीखा उसके ध्यान रखना है। अच्छा ओके, तो अभी एक चीज बात करते हैं। तुमने बैटरी लगा दिया, बैटरी तो फुल है,
ओके, बैटरी फुल है। तो जब मान लो कि देखो, आज जब मान लो कि हम लोग बोलते हैं तो इस केस में हम लोग बोलेंगे टाइम 0 तो करंट 0 है ना, जब स्विच ऑन नहीं किया। सो स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, करंट बढ़ते बढ़ते जाएगा। लेकिन वोल्टेज तो पहले से 100 वोल्ट थी, तो कॉस में जाएगा ना, वो धीरे 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 कम होते जाएगा। ओके बेटा, तो ये जो चीजें होता है इस तरीका की बात करते हैं। मान लो कि हम लोग को देखना है कि टी टाइम में क्या वो मैक्सिमम था, 0 था, करंट होगा तो 0 था, जब टाइम 0 था करंट तो 0, तो ये वाले को हम लोग ले लेंगे। वो हमारे ऊपर डिपेंड करेंगे किस तरीके से हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? तो मतलब ये जोड़ने वाला चीज तुमको ध्यान रखना है, ये मत सोचना कि आज करो कल फेंको, ऐसा नहीं। इसको ध्यान रखना है जोड़ कैसे रहे। और ये जो हम बोल रहे हैं कि इसको आगे जरूरत है, ठीक है बेटा। तो ये जो है ना आ गया, अभी तुमको समझ में आया, ठीक है। पहले नहीं आ रहा था, अभी तुमको समझ में आया। फिर तुम एक चीज हमको रीजन दोगे, सर आपने तो इस तरीके से बता दिया, बुक में तो ऐसा नहीं, क्यों देंगे? वो तो 10th क्लास में बोल दिया था कि ये वाला बुक में। अरे बेटा 10th क्लास की मैथ की बुक में, फिजिक्स के बुक में लिस्ट दिया है, तुमको जोड़ना सीखना चाहिए, ठीक है ना। तुमको जो पढ़ा तुमने भूल गया, तुमने गाइड खरीद लिया, उसमें और कंफ्यूज हो गया, ठीक है बेटा। बिकॉज एक गाइड में एट ए टाइम क्या देगा, आइदर इसे देगा नहीं तो उसे देगा, दोनों चीज तो नहीं देगा। दोनों चीज के बारे में तुम ही समझ सकते हो। इसके दूसरा तरीका भी होती है, वो भी मैं क्या देता हूं, देखो इसको दूसरा तरीका से कैसे लिखते हैं, मिटा नहीं, नोट कर लो, नोट कर लो कि कल भी श्वेता ने शायद डाउट पूछी थी ना बेटा, बोलो शाम को किसका फोन आया? हाँ तुम्हारा आया था बेटा। ये डेरिवेशन करने के बाद जब बच्चे लिखने जाता है उसको पता नहीं चलता किधर से क्या लिखे। कभी कभार होते, कभी कभार बच्चे को मन में होता है अरे हमारे बुक में तो ट्रायंगल नहीं दिया, सर ने ट्रायंगल बनाया और एग्जाम में 1 नंबर का तो क्वेश्चन है, ऐसा आ गया, क्या मैं इतना बड़ा करूं, तब तो मुश्किल पड़ेगा। और तो उसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम इतनी सी चीज रखेंगे, वीडियो बनना देख भी सकते हो, ये सब चीज कुछ भी नहीं रखेंगे। कुछ भी नहीं है। हमने दिमाग में वो चीज को रखेंगे कि ये है इधर के जोड़ने वाला ये चीज, ठीक है बस। तो लेट, बिकॉज तुम लोग जब भी उसमें जाओगे 12th क्लास में, हर बच्चे पूछते हैं सर ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं पूछा था। लेट ए इक्वल्स टू आर कॉस फाइव, बी इक्वल्स टू आर साइन फाइव, ये मान लीजिए तो चेंज हो जाएगा वो, बिकॉज एक के जगह पे हमने ये वाला कर दिया cos 5 और sin 5 लिख दिया। तब क्या होगा, y इक्वल्स टू r cos 5 sin ओमेगा t r sin 5 cos ओमेगा t। कॉमन ले लो r, तो sin ओमेगा t cos 5 cos ओमेगा t sin 5। तो ये r इक्वल्स टू क्या होगा, साइन ओमेगा टी माइनस 5, बस इसका क्या जरूरत है, ठीक है। साइन ओमेगा टी प्लस 500, देखो क्लियर। सर पहले जो आपने डेरिवेशन किया उस तरीका से आया नहीं आया, तुमने समझ नहीं पाया। इसमें देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होती है, ये तुम्हारा 10th क्लास में था, cos स्क्वायर था, ऐसे बोर्ड में क्वेश्चंस भी आया है, साइन स्क्वायर 5, आर स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5। एक्स वाई जेड में भी तुम लोग करते थे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
इक्वल्स टू आर स्क्वायर तो 1 हो गया ना, तो आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ। तो ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन ट्रायंगल नहीं बनाओगे तो समझ तो पाओगे नहीं। गाइड में ऐसा करके लिखता है साइन ओमेगा टी। सर आपने फाई लिखा, उससे पहले तो आप बता रहे थे कि tan इनवर्स कुछ होती है, कोई बात नहीं, वो भी लिख देता हूँ। यहाँ पे फाई है तो सर फाई का वैल्यू कैसे आया, आपने वो वाला नहीं कराया, ठीक है वो भी कर लेते हैं। तो जो है ना आर साइन फाई अपॉन आर कॉस फाई इक्वल्स साइन फाई को कितना लिया था बेटा, बी अपॉन ए to tan phi equals to b upon a, phi equals to। सर ये वाला देखने में अच्छा लग रहा है, तो ये वाला नोट कर लो, वो वाला समझने में अच्छा था, इसको देखने में अच्छा लगता है। ये चीज भी है, ध्यान रखिएगा। खाने में देखोगे वही अच्छा लगता है, जो वाला क्या बोलता है आटोम, नहीं क्या है उसको क्या कहते हैं बोलिए, नूडल्स। हाँ हाँ ठीक है, वो वाला खाने में अच्छा लगता है। लेकिन जो समझने में अच्छा, मतलब डाइजेशन में वो अच्छा होता है कि रोटी चावल दाल जो भी होती है, ठीक है। तो पहले वाला था रोटी चावल दाल जैसे, ये वाला तुम्हारा हाँ नूडल्स। अच्छा कोई नहीं, ठीक है चलिए ओके।